भाई दिस इज पीयूष योर वॉन्डर। और आज एक्चुअली मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बोलूंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस देश में एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है इंडिपेंडेंस डे के आसपास ही, जो कि कोलकाता में हुई है। ठीक है। हम सबकी माँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं। ठीक है, सब साथ में रहते हैं हम लोग। बट हम लोग पता नहीं कितने ज़्यादा, मतलब एक तरीके से कह लो कि इमोशन लेस हो चुके हैं आज की डेट में। ठीक है, कोई भी इवेंट होती है, ठीक है, उसमें बस कुछ ही दिन तक ये चलता है। ठीक है, जब तक वो हॉट टॉपिक रहती है, न्यूज में दिखाई जाती है। और जो मेन स्ट्रीम लाइन मीडिया है, ये भी वो तब तक दिखाता है क्योंकि उनको टीआरपी चाहिए। ठीक है, वो दिखा रहा है और हम लोग भी उनके बहकावे में आते हैं। कुछ दिन देखते हैं, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, उसके बाद सब भूल जाते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ। ऐसे इंडिया में ऐसे इतने केसेस है ना, अगर आप उनकी स्टडी करोगे जाकर के और जानोगे, तो देखोगे कि कितनी ज्यादा मैनिपुलेटिव है अपना सिस्टम। ठीक है। तो अब टाइम आ चुका है, ठीक है, कि हम सबको बहुत ज्यादा अवेयरनेस अपने अंदर और आसपास लानी है और थोड़ा सा इमोशन जगाना है। आप सच में अगर अपनी माँ से, अपनी बहन से, अभी रक्षाबंधन आने वाला है, ठीक है, जिसके साथ ये रेप हुआ है और मर्डर हुआ है, वो भी किसी की बहनी थी। ठीक है, किसी की बेटी थी। ठीक है, शादी तो हो नहीं पाई बेचारी की, है ना, तो वो किसी की माँ भी होती। ठीक है, तो हमेशा, ठीक है, जब माँ की पूजा भी करते हो, ठीक है, इतना वो करते हो, तो कैसे कर सकते हो? ये पूरा शेयर इज एक शेमलेस, बिल्कुल समझ लो इतना शेम वाला एक्ट था ये, कि तुम मतलब बता नहीं सकते हो। वो जो बंदा था जिसने ऐसा किया, एक तो पहले तो चीज, ये पूरी एक तरीके से आप कह लो कि एक विकृत सोच की ये केवल रिजल्ट है कि कितना ज्यादा विकृत हो चुका है हम लोगों का जो भी यूथ है। ठीक है, वो एक्चुअली में समझ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें अपनी जो, मैं तो देखो, जो सोच है उसको हम लोग नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, वो आपके परिवार से, आपके परिवेश से, जहां आप रहते हो, उससे इन्फेक्ट होते हैं। आप जैसे इन्वायरमेंट में रहोगे वैसा ही सोचोगे और वैसा ही आप करोगे। गंदी चीजें देखना, गंदे लोगों के साथ रहना, गंदे विचार शेयर करना, ठीक है, लोगों के बारे में बहुत ज्यादा अपने अंदर इक्विप्ड हो जाना, लोगों को बैठ के रहना, तब ये एक्टिविटीज आती है निकल करके। ठीक है। और आजकल का यूथ, अगर मैं ब्रह्मचर्य की बात करूं कि ब्रह्मचर्य पे एक्ट करना है तुम्हें, कुछ एक अपने अंदर ठान के रखना है ना, तो सबकी बैंड बज जाती है। और जो ब्रह्मचर्य कर लेता है, ठीक है, वो हर चीज अचीव कर लेता है अपनी जिंदगी में। ठीक है, उसके ऊपर तो मैं अलग बात करूंगा, पर अभी ये तो हो गई लड़कों की तरफ से सोचने की, पर मैं लड़कियों को बोलूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने वाला हूँ गुड टच और बैड टच के बारे में। ठीक है, तो जो मेरी बहनें हैं और जो जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को जरूर आप सिखाएंगे गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। जो भी फैमिली मेंबर, जो पेरेंट्स हैं, सबसे करीब अपने बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो क्राइम होता है ये रिलेटेड, वो उनके करीबी ही कोई रिलेटिव्स करते हैं। तो आप अपनी फैमिली मेंबर्स में अपने अवेयरनेस फैलाएं, अपने बच्चों में अवेयरनेस फैलाएं कि अगर कोई उनका रिलेटिव आ रहा है, किसी गलत तरीके से उनको टच कर रहा है, जैसे कि सबसे मेन चीज होता है कि आपको यहाँ शरीर ऊपर, यहाँ पे छाती के पास टच कर रहा है। लड़कियों के केस में, लड़कों के साथ भी होता है। कुछ ऐसे भी विकृत सोच वाले लोग होते हैं, वो लड़कों के, छोटे बच्चों के साथ भी करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि उनके माइंड में क्या चलता है भाई, समझ रहे हो? तो उनको आपको बताना है कि गुड टच बैड टच क्या है। छाती पे कोई टच कर रहा है आपके, जो ये क्या बोलते हैं, आपके सीक्रेट पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है, वहां पे टच कर रहा है कोई, तो आपको तुरंत बताना है छोटे बच्चों को। ठीक है, ये बच्चों को हम लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, ताकि उनको लगे, उनको चुप नहीं बैठना है बिल्कुल भी, उनको अपने मम्मी पापा को बताना है या फिर उसको बताना है जो उनकी हेल्प कर सके। ठीक है, कई बार होता है उनकी पेरेंट्स भी इग्नोर कर देते हैं। पेरेंट्स, आपको ये बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये एक ऐसा ट्रॉमा की तरफ जाके लीड करेगा, जो वो जो बच्चा है, ठीक है, वो अपनी जिंदगी भर से निकल नहीं पाएगा, एक ट्रॉमा में वो चला जाता है। वो धीरे, फिर वो हर चीज से डरता है। उसकी जब शादी भी हो जाएगी ना, तब भी उसका हस्बैंड भी अगर टच करेगा ना, तो वो एक अलग फीलिंग लेके आएगा उसके लिए। उसके रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे, वो ट्रस्ट नहीं कर पाएगी। ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ी चीज रहती है। तो हम लोगों को इस सबको सही करना है और ये टाइम आ चुका है। ठीक है, एक तो ये चीज करनी है, दूसरी चीज करनी है, जितनी भी लड़कियां हैं उन सब की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आपको मैंडेटरी करानी है। मैंडेटरी 6 महीने की ब्लैक बेल्ट का पूरा कोर्स होता है। ठीक है, मास्टर शैलेश जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, आप उनके वीडियो चाहिए, देखिए, मैं लिंक टैग कर दूंगा अपने इसमें। वो आप पूरा फॉलो करिए और अपनी बेटियों को और जितनी भी महिलाएं हैं, सबको ट्रेन करिए। आज की डेट में हर एक लड़की को अपनी रक्षा खुद करना आना चाहिए। ठीक है, हम लोग, आप लोग बिल्कुल कमजोर नहीं है। हम लोग काली माता की पूजा करते हैं। ठीक है, माता माता रानी की पूजा करते हैं। और जब आता है ना, तो शिव जी ने भी अपने, उनके आगे शीश झुकाया हुआ था। उनकी जीभ इसीलिए बाहर आ गई थी जब उनको एहसास हुआ कि ये तो मेरे पति ही हैं। तो आप ये समझ लो कि नारी शक्ति और
आप में कितनी शक्ति भरी पड़ी है, आप सबको नमन है। और आप लोग नहीं हो तो ये देश भी नहीं है, समझ रहे हो? आप ही की वजह से हम लोग हैं, आप सबको जननी हैं, जीवन देने वाली हैं सबको। चाहे लड़का हो या लड़की हो, जन्म तो आप ही से लिया है। तो बस शर्त ये है कि आप लोग अपने को दूसरे कामों में लग जाते हैं, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। थोड़ा-सा समय निकालिए, अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए और वो सेल्फ डिफेंस वाली क्लास ज़रूर करिए, ठीक है? मास्टर शैलेश के वीडियोज़ हैं, उनको जाके देखिए। कुछ और इश्यूज़ आता है, आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं पूरी तरीके से हेल्प करूँगा, ठीक है? और इसको सॉल्व करते हैं, बहुत बड़ा इश्यू है ये, ठीक है? और सबसे मेन चीज़ है, हम लोगों को विचारों और सोच के साइड ये सॉल्व करना पड़ेगा। काउंसलिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो उन विकृत सोच वाले लोगों को हो, और अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी हमारी बहन और बेटियों को बचाने के लिए। तो ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।